हेलो बाबू। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट का 100 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 100 प्लस समथिंग, 100 से मतलब ज़्यादा, 100 से 120 क्वेश्चन इसमें आप लोग को देखने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। और इस सेट में आप लोग को ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखा गया है जो एग्जाम में इस चैप्टर से बार बार पूछा है। और इसी प्रकार के हर चैप्टर का मैं 100 प्लस करके ऑब्जेक्टिव सीरीज आप लोग के सामने लेकर आऊँगा जल्द ही। सारे के सारे चैप्टर का अगले 10 दिन के अंदर में मतलब देने का प्रयास करेंगे। चलिए आप लोग इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जल्दी जल्दी देखें और अपने माइंड में सेट करें इसको, ठीक ना। चलिए यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन रवेदार ठोस होता है। रवेदार के मतलब होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या होता है बाबू? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? बर्फ को कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्फ को कहते हैं, आइस को कहते हैं। रवेदार बोले तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलीय ठोस है। और बेरवेदार बोले तो बेरवेदार किसको बोलते हैं? एमॉर्फस को बोलते हैं। एमॉर्फस, एमॉर्फस को क्या कहते हैं? एमॉर्फस, एमॉर्फस को कहते हैं बेरवेदार बोलते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस को अतिशीतलन द्रव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अतिशीतलन द्रव के नाम से भी उसको जाना जाता है। छंदम स्यूडो ठोस के नाम से उसको जानते हैं। नेक्स्ट अपना अगला देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि चीनी जो है, चीनी किस प्रकार का ठोस है? तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस होता है। नेक्स्ट हम लोग को देखिए, ओकरा बाद है कि यहाँ पे शुष्क, ठीक ना, शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ है, ग्लूकोज है, पेक्टोज नहीं होगा, पेंटोज होगा। क्या होगा? पेंटोज। यहाँ पे बिंदु होगा, पेंटोज, माल्टोज, ये सबके सब ना क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्या होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। यानी कि शुष्क बर्फ का सूत्र क्या होता है सर? एसीओ नहीं होता है, CO2 होता है। क्या होता है? CO2। शुष्क बर्फ हो गया CO2, ग्लूकोज, पेंटोज, माल्टोज, ये सब के सब जो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्या होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। समझ गए ना? क्रिस्टलीय ठोस जिसे क्या कहते हैं? रवेदार ठोस कहते हैं। और विषमदैशिक प्रकृति का ठोस और कठोर प्रकृति का ठोस कहा जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे कि रबर, रबर हो गया, नाइलॉन हो गया, टेरिलीन, पीवीसी, कांच, ये सब के सब अब क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ठीक है ना। पीवीसी समझ रहे हैं? जो तार के ऊपर जो तार होता है, वायर होता है, उसके ऊपर जो कोवर किया रहता है, जो इसके ऊपर कोवर ऐसे किया रहता है, वो हम लोग को पीवीसी कहलाता है। क्या कहलाता है? पीवीसी कहलाता है। टेरिलीन जो धागा बनता है, नाइलॉन हम लोग को रबर से ही तैयार किया जाता है, कृत्रिम प्रकार का रबर है। तो ये सब के सब जो है ना अक्रिस्टलीय ठोस है। क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग का जो है, सभी कठोर पदार्थ विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, लेकिन सब नहीं होते हैं। सभी क्रिस्टलीय कह सकते हैं कि सभी क्रिस्टलीय विषमदैशिक होते हैं। कुछ देखिए कठोर पदार्थ समदैशिक भी हो जाते हैं। जैसे मान लो धातु ले लें, तो धातु धातु हम लोग का क्या है? कठोर है। धातु हम लोग का कठोर है, लेकिन कुछ धातु में समानता के गुण देखने के मिलेगा। और जब समानता के गुण देखने के लिए मिलेगा तो वो हम लोग को क्या हो जाएगा सर? वो हो जाएगा समदैशिक हो जाएगा। कठोर होते हुए भी क्या हो जाएगा? समदैशिक। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि देखिए समदैशिक मतलब होता है जिनका भौतिक गुण समान। तो कुछ धातुओं का भौतिक गुण समान होता है और समान भौतिक गुण होने के कारण वह समदैशिक आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सभी कठोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। कुछ यानी कि सभी कठोर यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। आप लोग यही बात समझिए बातें कि यहाँ पे कठोर पदार्थ भी समदैशिक प्रकृति के होते हैं, कुछ मुलायम पदार्थ भी ठीक ना। अच्छा यहाँ पे सभी कठोर यानी कि जिस कठोर का, देखिए विसमदैशिक वही होगा कि जिस कठोर पदार्थों का भौतिक गुण भिन्न भिन्न होगा तो उसे क्या बोलेंगे? विसमदैशिक बोलेंगे। और जिन कठोर पदार्थों का भौतिक गुण समान मिलेगा उसे समदैशिक बोलेंगे। और मुलायम पदार्थों का तो भौतिक गुण सब समान मिलता है, चाहे रबर हो, नीचे भी मिलेगा। देखिए यहाँ पे है कि सभी मुलायम पदार्थ समदैशिक प्रकृति के होते हैं। तो सभी मुलायम पदार्थ का जो भौतिक गुण होता है समान मिलता है। भौतिक गुण बोले तो परिवर्तन, अपवर्तन, उसमें चलकता है, वैद्युत चलकता है, सबके सम क्या है? समान। और समान होगा तो क्या हो जाएगा? समदैशिक होगा, समदैशिक। यहाँ पर देखिए क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस और विसमदैशिक प्रकृति के ठोस भी बोलते हैं। सही बात है। क्रिस्टलीय को हम लोग वास्तविक ठोस कहते हैं और विसमदैशिक प्रकृति के ठोस कहते हैं। विसमदैशिक प्रकृति के क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। कहना है कि अक्रिस्टलीय ठोस को अतिशीतलन द्रव जी, सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं। छद्म, छद्म होता है, स्यूडो ठोस कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस को क्या कहते हैं? अतिशीतलन द्रव कहते हैं, छद्म कहते हैं, स्यूडो ठोस के नाम से जानते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जो होता है रवेदार होता है, जबकि अक्रिस्टलीय क्या होता है? बेरवेदार होता है। अक्रिस्टलीय को कहते हैं बेरवेदार कहते हैं, क्रिस्टलीय को। नाम से बहुत बार क्वेश्चन आया है कि किसको रवेदार कहा जाता है? क्रिस्टलीय को। किसको बेरवेदार कहते हैं? अक्रिस्टलीय को।
नेक्स्ट उसके बाद है समदैशिक पदार्थ का भौतिक गुण बताए। समदैशिक पदार्थ का भौतिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। सही बात अभी बताए। समदैशिक आएगा तो जिनका भौतिक गुण समान। विषम जैसे भौतिक गुण में जैसे उष्म परिवर्तन हो गया, उष्मा हो गया, ये सब जो भौतिक के चैप्टर आप लोग पढ़ते हैं ना, परिवर्तन अपवर्तन वैद्युत चालकता उसमें चालकता, ये सब भौतिक गुण है। अब भौतिक गुण समान समदैशिक, अब भौतिक गुण भिन्न भिन्न, देखिए नीचे मिलेगा क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए आइए गया कि विसमदैशिक पदार्थ का भौतिक गुण जो होता है भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। आयनिक ठोस का संघटक होते हैं। देखिए कोई भी आयनिक ठोस होगा सर, ठीक ना, आयनिक ठोस जैसे मान ला NaCl हम लोग को क्या है? साधारण नमक है, आयनिक ठोस है, तो इसमें एगो पॉजिटिव आयन होगा, एगो नेगेटिव आयन से मिलकर बनता है। तो यहाँ पे एक संघटक जो होगा कॉम्पोनेंट होगा धनात्मक और ऋणात्मक। क्या होगा? धनात्मक और ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट आप लोग समझिए, आयनिक ठोस ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं, जबकि द्रव अवस्था में क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा हुआ है कि ठोस में कुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि ठोस के क्रिस्टल जब होता है ना आयनिक ठोस का, आयनिक का जब ठोस का क्रिस्टल होगा तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता है, मुक्त अवस्था में नहीं रहते हैं, लेकिन जब गर्म कर देते हैं तो इसके क्रिस्टल में कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में आ जाते हैं, इसलिए क्या हो जाते हैं? सुचालक हो जाते हैं। क्या होते हैं? सुचालक हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ससंयोजी ठोस है, इसी को क्या कहते हैं? हीरा ग्रेफाइट प्लस में सिलिकॉन है, सिलिकॉन कार्बाइड है, कार्बन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 है। क्या है सर? CCl4 है, CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। सबके सब किस प्रकार का ठोस है? ससंयोजी। और ससंयोजी को ही क्या कहते हैं? नेटवर्क ठोस कहते हैं। नेटवर्क 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 सॉलिड बोलते हैं, क्योंकि ये इसमें कार्बन परमाणु जो होते हैं खुद के कार्बन परमाणु से जुड़ के बहुत बड़ा एक जाल जैसा संरचना बना लेता है। कैसा बनाता है? जाल जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, एक जाल जैसा संरचना बना लेता है, इसीलिए इसको बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। आज 2025 के फाइनल एग्जाम में आया था क्वेश्चन कि नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं? तो ससंयोजी ठोस को ही कहते हैं, जिसमें एग्जाम्पल देख लीजिए, हीरा ग्रेफाइट, सिलिकॉन है, सिलिकॉन कार्बाइड है, कार्बन है, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। CL4 होगा, बड़ा एल नहीं छोटा एल होगा। ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, ठीक है, कि हीरा, हीरा में का हीरा हीरा का आकार जो होता है चतुष्फलकीय होता है, टेट्राहेड्रल होता है, कार्बन का प्रसंकरण sp3 होता है। देखिए हीरा में जो प्रत्येक कार्बन होता है सर 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, और 3 कार्बन परमाणु से जुड़े होने के कारण यह 4 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड, तो sp3 प्रसंकरण क्या होगा? sp3 प्रसंकरण हो जाएगा। क्या होगा? sp3 प्रसंकरण होगा। उसके बाद हीरा, हीरा जो होता है कुचालक होता है, क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता है, घनत्व जो होता है ऊंच होता है। क्या होता है? ऊंच होता है। हीरा में कार्बन कार्बन के बॉन्ड की लंबाई 154 pm होती है। क्या होती है? 154 pm होती है। और ग्रेफाइट का आकार जो होता है हेक्सागोनल होता है, षष्टकोणीय होता है। क्या होता है? षष्टकोणीय होता है। ग्रेफाइट में कार्बन का प्रसंकरण कार्बन का, देखिए ग्रेफाइट में कार्बन का प्रसंकरण पूछेगा तो हो जाएगा यहाँ पे sp2 हो जाएगा। क्या होगा? sp2 यहाँ ग्रेफाइट में कार्बन का प्रसंकरण sp2 होता है। क्या होता है? sp2। जबकि देखिए आगे लिखा है जबकि आकार का, क्योंकि ग्रेफाइट का आकार क्या है? हेक्सागोनल है। आकार का प्रसंकरण कहेगा तो sp3d2, आकार का प्रसंकरण कहेगा तो sp3d2। याद रखिएगा। देखिए ग्रेफाइट में अगर कार्बन का प्रसंकरण पूछे, यहाँ पे छूट गया, टाइपिंग मिस्टेक है, तो sp2 हो जाएगा। ग्रेफाइट में कार्बन का प्रसंकरण पूछेगा तो sp2, क्योंकि यहाँ 3 सिग्मा बंध से जुड़ा होता है, तो ग्रेफाइट में कार्बन का प्रसंकरण जो होता है sp2 होता है। जबकि 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 हेक्सागोनल का प्रसंकरण जो होता है sp3d2 होता है। क्या होता है? sp3d2 होता है, sp3d2 होता है। ग्रेफाइट में देखिए 2 लेयर के बीच की दूरी 340 pm होती है। एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है 340 pm। ग्रेफाइट में 2 लेयर के बीच की दूरी जो होती है 340 pm होती है। नेक्स्ट आप लोग को ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन के बीच की दूरी, जो ग्रेफाइट होते हैं एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच की दूरी 142 होती है, जबकि हीरा में होता है 154 होता है, कार्बन कार्बन के बीच की दूरी 154, लेकिन ग्रेफाइट में क्या होता है? 142 pm होती है। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट जो होता है सुचालक होता है, मुलायम होता है। सुचालक क्यों होता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में फ्री रहते हैं, घनत्व इसका निम्न होता है। नेक्स्ट आप लोग बताइए कि निम्न में कौन ध्रुवीय बंध? देखिए ध्रुवीय के लिए क्या होता है? हाइड्रोजन के साथ में, हाइड्रोजन के साथ में हम लोग को, यानी कि ध्रुवीय हाइड्रोजन के साथ में हम लोग को क्या होना चाहिए? फ्लोरीन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के नियरेस्ट में होगा तब हम लोग को पोलर बॉन्ड या H बॉन्ड का निर्माण होगा। इसमें कौन कह रहा है कि ध्रुवीय बंध बनाता है? तो ध्रुवीय बंध के लिए क्या हो जाएगा? देखिए तो हाइड्रोजन के साथ में फ्लोरीन है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही होगा। यह अच्छा ध्रुवीय के साथ साथ यह H बॉन्ड बना रहा है, ध्रुवीय के साथ साथ यह क्या बना रहा है? H बॉन्ड या हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर रहा है। देखिए बाकी हम लोग को CO2, SO2 हम लोग का ध्रुवीय ए भी हो सकता है, HCl भी ध्रुवीय हो सकता है, लेकिन H बॉन्ड नहीं बनाएगा। देखिए H बॉन्ड बनाने के लिए ना हाइड्रोजन के साथ में फ्लोरीन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए H बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन ध्रुवीय के लिए हम लोग को अकार्बनिक देखना होता है। जैसे हम लोग ए भी अकार्बनिक है, ए भी अकार्बनिक है, ए भी अकार्बनिक है,
ये भी अकार्बनिक, तो सबके सब देखिए ध्रुवीय है, लेकिन ध्रुवीय के आबंध के साथ साथ हमको एच बॉन्ड यहाँ पर देखना होता है, क्योंकि ध्रुवीय ना हम लोग के एच बॉन्ड बनाता है, इसलिए एच पे इसका आंसर जा रहा है। ठीक है ना। हाइड्रोजन के साथ निम्न में कौन सा ध्रुवीय बंध बनाता है? देखिए हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे, हाइड्रोजन के साथ में पोलर बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन भी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी बनाते हैं, सभी के सभी पोलर बॉन्ड बनाते हैं। ओकरा बाद कहता है ध्रुवीय को ध्रुवीय आबंध वाले में डालने पर विलयता क्या होगी? बढ़ेगी। देखिए समान प्रकृतिक वाला अगर मान के चले यौगिक होगा तो आपस में मिला देंगे तो विलयता क्या होगा? बढ़ेगा। मान के चले जल है आपका, पोलर बॉन्ड बना रहा है प्लस में, जैसे एल्कोहल हो गया, मिथाइल एल्कोहल CH3OH हो गया, यह भी आपका पोलर बॉन्ड बनाता है। एल्कोहल में कार्बन संख्या 1 से लेकर कार्बन संख्या 4 तक पोलर बॉन्ड बनाते हैं एल्कोहल में। तो अब दोनों के दोनों पोलर बॉन्ड है, तो बताइए दोनों की विलयता क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? विलयता बढ़ेगा। लेकिन देखिए ध्रुवीय को अध्रुवीय में मिलाएंगे, जैसे ध्रुवीय हो गया जल, जैसे जल हो गया यहाँ पे H2O ले लेते हैं, जल हो गया। अब इसको बेंजीन में मिलाते हैं, बेंजीन आपका कार्बनिक यौगिक साइक्लो मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। और जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है या अध्रुवीय बनाता है, या आपका आपका क्या बनाता है? आपका ध्रुवीय बनाता है। और दोनों को मिलाएंगे तो विलयता क्या होगा? घटेगा, क्योंकि दोनों समान नेचर का नहीं है। कार्बनिक को कार्बनिक में मिलाएंगे तो विलयता बढ़ेगा, क्योंकि कार्बनिक आपका अध्रुवीय है, अकार्बनिक आपका अध्रुवीय है। सॉरी सर, कार्बनिक आपका अध्रुवीय, और यानी कि सभी कार्बनिक जो होते हैं अध्रुवीय होते हैं। जब कार्बनिक कार्बनिक को मिलाएंगे तो हम लोग को उसका विलयता बढ़ जाएगा, लेकिन अकार्बनिक को अकार्बनिक में मिलाएंगे, चाहे ध्रुवीय को ध्रुवीय में मिलाएंगे। ध्रुवीय कब बनेगा जी? जब हाइड्रोजन के साथ में फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो। ज्यादातर ध्रुवीय बनाते हैं, प्लस में एच बॉन्ड बनाते हैं। चाहे अकार्बनिक वाले जो होते हैं आपका अध्रुवीय बनाते हैं, अकार्बनिक वाले अध्रुवीय बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आप लोग को देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हो गया, जैसे ध्रुवीय को अध्रुवीय में घोलने पर विलयता क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? ध्रुवीय को अध्रुवीय में घोलने पर विलयता घटेगा। अध्रुवीय ठोस जो होते हैं ना, लंदन बल या परिक्षेपण बल से संयोजित रहता है। अध्रुवीय ठोस किससे जुड़ा होता है? लंदन बल। इसी को का लंदन, लंदन होता है, लंदन नहीं, लंदन बल होता है, परिक्षेपण बल से जुड़े रहते हैं, परिक्षेपण बल से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट है आपका नेपथिलीन। नेपथिलीन जो होता है अध्रुवीय ठोस है, जबकि बर्फ जो है अध्रुवीय ठोस है। ठीक ना, ये NCERT टॉपिक है जी। नेपथिलीन जो है अध्रुवीय ठोस है, जबकि बर्फ जो हम लोग का अध्रुवीय ठोस है। अध्रुवीय में ठीक ना, बर्फ हम लोग को किस प्रकार, जैसे आइस आ जाएगा अगर ऑप्शन में हमारा क्रिस्टलीय नहीं है, ठीक है, बर्फ हम लोग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, लेकिन ऑप्शन में क्रिस्टलीय के टाइप में, जैसे बर्फ जो हो गया आइस हो गया, हम लोग के क्रिस्टलीय के टाइप में जो होता है अध्रुवीय होता है। क्या होता है? अध्रुवीय होता है। आर्गन, आर्गन जो होता है वो आणविक ठोस है। आर्गन देखिए, ए वाला आर्गन, आर्गन हम लोग को जो अक्रिय गैस है, किस प्रकार का ठोस है? आणविक ठोस है। किस प्रकार का ठोस है? आणविक ठोस है। ठीक ना, आर्गन अणु के रूप में होता है, तब ये आणविक है। अणु के रूप में होता है, ये आणविक ठोस है। क्या है? आणविक ठोस है। एकमात्र अक्रिय गैस जो अभिक्रिया करता है कौन है? जेनॉन। जेनॉन करता है अभिक्रिया, किससे करता है? फ्लोरीन के साथ करता है। आप लोग को याद होगा, ऐसे पी ब्लॉक में पढ़ाएंगे आप लोगों को। देखिए आयोडीन न किस बल से जुड़ा होता है? परिक्षेपण बल से, यानी कि लंदन बल से जुड़ा होता है। जो आयोडीन है, आयोडीन हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, कोई भी अणु जो होते हैं किस बल से जुड़े होते हैं? परिक्षेपण बल से जुड़े होते हैं। सभी उत्कृष्ट गैस किस प्रकृति का होता है? तो अध्रुवीय। जितना उत्कृष्ट गैस है ना आपका, हीलियम, ठीक है ना, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन है, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं? अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। सभी उत्कृष्ट गैस जो होते हैं ना, परिक्षेपण बल, लंदन बल, ठीक ना, परिक्षेपण लंदन बल से। जब देखिए अध्रुवीय है तो परिक्षेपण लंदन बल से जुड़ जाएगा। जब सभी उत्कृष्ट गैस अध्रुवीय है तो परिक्षेपण और लंदन बल से क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। टेफ्लॉन देखिए, टेफ्लॉन और सेलोफेन, या टेफ्लॉन हो गया, सेलोफेन जो होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। टेफ्लॉन आप लोग जानते होंगे, टेफ्लॉन हो गया जो नॉन स्टिक बर्तन होता है, नॉन स्टिक बर्तन होता है जो, ठीक ना, जो ब्लैक टाइप के बर्तन आता है जिसमें तैलीय पदार्थ नहीं चिपकता हुआ, टेफ्लॉन होता है। और टेफ्लॉन जो होता है ना, आपको बहुलक में पढ़ना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मतलब बहुलक होता है। इसमें होता है ना CF2, देखिए CF2 डबल बॉन्ड CF2 यही होता है, टेफ्लॉन होता है, यही इसका फॉर्मूला होता है। इसका N लगा दीजिएगा सिंगल बॉन्ड हटा के, तो बहुकलन कर देंगे तो टेफ्लॉन बन जाएगा। CF2 डबल बॉन्ड CF2 यानी कि हो जाएगा कार्बन टेट्राफ्लोराइड का बहुकलन से बनता है टेफ्लॉन। नॉन स्टिक बर्तन होता है, अक्रिस्टलीय ठोस है। सेलोफेन, सेलोफेन जो होता है हम लोग का, यह हम लोग का जो है अक्रिस्टलीय ठोस है। क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। नेप्थिलीन बेंजोइक एसिड, नेप्थिलीन है, बेंजोइक एसिड है, पोटेशियम नाइट्रेट, या फार्मूला पोटेशियम नाइट्रेट का हो जाएगा KNO3, KNO3, ठीक ना, ये बड़ा वाला एन होगा, ठीक ना, KNO3, के पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। ये हो गया सोरा भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? सोरा भी कहते हैं। क्या होगा? सोरा भी कहते हैं। और बैकेलाइट, बैकेलाइट ये सब क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। नेप्थिलीन, बेंजोइक एसिड और बैकेलाइट जो होता है क्रिस्टल। बैकेलाइट में जो कठोर पदार्थ आते हैं, कठोर पदार्थ बोले तो जैसे कंघी है, कूड़ादान है, ये सब कठोर घर में जो बिजली का बोर्ड का स्विच होता है, तो वो सब जो होता है क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्या होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस होते हैं।
देखिए कोना का योगदान संख्या, जैसे मान लो कोई क्रिस्टल है हम लोग का, जैसे एक क्यूबिक क्रिस्टल हो गया इस तरह से, और जब एक क्यूबिक क्रिस्टल है जो कोना पे परमाणु है, तो इस कोने का योगदान जो होता है 1/8 होता है। यानी कि कोई घर, यानी कि कह सकते हैं हम लोग कोष्टिका, कोष्टिका में कोने पे परमाणु कितना होता है, तो 1/8 होते हैं, 1/8 होते हैं। फलक में कितना होता है, 1/2 होता है। किनारा का बताइए, किनारा में ना देखिए, जैसे मान लो कोई किनारा बोले तो भुजा, भुजा का योगदान संख्या, भुजा पर कितना परमाणु होता है, तो 1/4 होता है जी। बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, पूछ लेगा कि कोष्टिका में भुजा के बताइए योगदान संख्या 1/4, केंद्र का योगदान संख्या कितना होता है, तो केंद्र में एक परमाणु होता है, कोष्टिका के केंद्र में एक परमाणु होता है, तो योगदान 1 हो जाएगा। आप लोग के लिए बहुत, देखिए बस नाम है कि इसमें 100 प्लस क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग को अगर देखिएगा तो इसमें छोटा छोटा करके बहुत सारा क्वेश्चन लिखा गया है, बहुत डिस्कशन करके आप लोग को बता रहे हैं। तो यह बहुत आप लोग के लिए रामबाण साबित होने वाली एक क्लास। देखिए कोष्टिका का आयतन और परमाणु का आयतन, ठीक ना। कोष्टिका का आयतन, देखिए हम लोग का कोष्टिका का आयतन कह रहे हैं, कोष्टिका का आयतन, परमाणु का आयतन, कोष्टिका, कोष्टिका का आयतन नहीं, कोष्टिका में होगा यहाँ पर सर, कोष्टिका में परमाणु, कोष्टिका में परमाणु, कोष्टिका में परमाणु का आयतन, कोष्टिका में परमाणु का आयतन 4/3 पाई क्यू हो जाएगा, 4/3 का हो जाएगा पाई क्यू कोष्टिका में, क्योंकि परमाणु कैसा होता है, स्फेयर के जैसा, गोला के जैसा होता है। गोला का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई क्यू हो जाएगा, 4/3 पाई क्यू हो जाएगा, 4/3 पाई क्यू हो जाएगा। नेक्स्ट आग एकक कोष्टिका, आग एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या 1 होती है, क्योंकि एक कोना पर 1/8 होता है, टोटल 8 कोना होता है, 8 से 8 काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या होगा, 1 होगा। आग एकक कोष्टिका में परमाणु की कुल संख्या 1 होती है। यहाँ पे लिखा है कि कुल परमाणु की संख्या कोष्टिका में, जैसे एफसीसी में कुल परमाणु की संख्या 4 होता है, बीसीसी में 2 होता है, ईसीसी में भी क्या होता है, 2 होती है, ठीक है ना। और आग एकक कोष्टिका में क्या होता है, 1 होता है। सिंपल यूनिट सेल एससीसी के अंतर्गत 1 होती है। तो सब परमाणु का आप लोग याद रखिएगा कि आग एकक कोष्टिका में कुल कितना परमाणु होता है, तो आग एकक कोष्टिका में 1 होता है, एफसीसी में 4 होता है, बीसीसी में 2 होती है, ईसीसी अंत एकक कोष्टिका में 2 होता है। उसके बाद आग एकक कोष्टिका का संकुलन क्षमता होती है 52.33% होता है। खाली कितना परमाणु रहता है, 47.6% उसमें परमाणु जो होता है खाली होता है, ठीक है ना। संकुलन क्षमता आप लोग समझ रहे हैं ना, तो परमाणु का आयतन बटा में कोष्टिका का आयतन है, ठीक ना। पहले एटम का आयतन होता है, बटा में एटम का वॉल्यूम हो गया, बटा में सेल यानी कि क्यूबिक बोले तो कोष्टिका का आयतन, बोले तो यूनिट सेल का वॉल्यूम गुना क्या करते हैं, 100% करते हैं, तब जाके हम लोग को निकलता है पैकिंग एफिशिएंसी निकलता है। उसी प्रकार नेक्स्ट आप लोग देखिए यहाँ पे एफसीसी का संकुलन क्षमता जो 74% होती है, खाली होता है 26%। एफसीसी में परमाणु यानी कि 74% रहता है परमाणु, और कितना खाली जगह है, 26% खाली जगह है। नेक्स्ट आप लोग को बीसीसी में जो संकुलन क्षमता 68% है, खाली कितना होता है, 32% होता है। ये देखिए यहाँ से बीबीआई क्वेश्चन है, आगे का कोष्टिका में ए बराबर 2r, ए बोले तो कोष्टिका के कोर की लंबाई है, 2r बोले तो r त्रिज्या की लंबाई है, परमाणु की त्रिज्या की लंबाई। तो कोष्टिका की कोर की लंबाई और उसमें कोष्टिका में उपस्थित परमाणु की त्रिज्या में रिलेशन होता है। आगे का कोष्टिका में ए बराबर 2r होता है, ए बराबर क्या होता है, 2r होता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए एफसीसी में होता है ए बराबर 2r √2 होता है। एफसीसी में ए बराबर 2r√2 होता है। आप लोग देख के जाइएगा, इस पर बहुत बार क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा है, तो आप लोग को एग्जाम में देख कर जाइएगा। ए हो गया कोष्टिका की कोर की लंबाई, और 2r√2 हो गया, r हो गया परमाणु की त्रिज्या। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि पूछेगा कि फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में कोष्टिका की कोर की लंबाई इतना है, तो त्रिज्या क्या होगा, चाहे त्रिज्या देख करके ए की लंबाई पूछ लेगा। एफसीसी बोले तो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, इसमें होता है ए बराबर 2r√2 होता है। फिर बीसीसी में देखिए कोर की लंबाई ए बराबर होता है 4r बटा में √3 होता है, 4r बटा √3, यानी कि ए की लंबाई, कोर की लंबाई देख के त्रिज्या पूछ सकता है, त्रिज्या देख करके कोर की लंबाई पूछ सकता है। तो ए बराबर होता है 4r बटा में √3 होता है। नेक्स्ट क्रिस्टल तंत्र में, जैसे यहाँ पे है कि क्रिस्टल तंत्र में NaCl है, KCl है, हीरा है, सिल्वर है, ये सब का आकार क्या होता है, घनीय होता है। एग्जाम्पल में पूछ लेगा कि NaCl किस आकार के होते हैं, घनीय आकार का होता है। KCl पोटेशियम क्लोराइड हो गया, ठीक ना, KCl है यहाँ पे, KCl पोटेशियम क्लोराइड है। हीरा हो गया आपका, सिल्वर हो गया, ये सब का आकार कैसा होता है, क्यूबिक होता है, क्यूबिक आकार का होता है। कैसे आकार के होते हैं, क्यूबिक होते हैं, घनीय होते हैं। नेक्स्ट आप लोग को देखिए है ऑर्थोरोम्बिक। निम्न में ऑर्थोरोम्बिक के लिए क्या शब्द है, ऑर्थोरोम्बिक में जैसे यहाँ पे अक्ष के लंबाई के बारे में दिया है। ऑर्थोरोम्बिक देखिए आपको बताते हैं, ऑर्थो हो गया, ऑर्थो ORTHO, ऑर्थो मोनो, ऑर्थो क्लिनिक, मोनो क्लिनिक और ट्राई क्लिनिक, ये तीनों के जो अक्ष के लंबाई होता है बिल्कुल बराबर नहीं होता है। ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी होता है, ठीक ना। ऑर्थो मोनो, ऐसे ही आप लोग याद रखिएगा, ऑर्थो मोनो ट्राई तीनों खराब होता है, तीनों के अक्ष के लंबाई बिल्कुल बराबर नहीं होते हैं। आप इसमें देख लीजिए तीनों के अक्ष के लंबाई, यानी कि ए नंबर हो जाएगा, तीनों के अक्ष के लंबाई बराबर नहीं है।
ठीक है ना। अर्थो मोनो ट्राई तीनों के अक्ष की लंबाई क्या होता है, यानी कि सतवें क्रिस्टल सिस्टम आप लोग पढ़े होंगे। सतवें क्रिस्टल में अक्ष की लंबाई को और उनके कोणों के बीच में संबंध बताया गया है। और अर्थो मोनो ट्राई तीनों का क्या होता है, अक्ष की लंबाई बिल्कुल बराबर नहीं होते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कॉपर सल्फेट है CuSO4। CuSO4 5s2 5s2 का आकार कैसा होता है, तो ट्राई क्लिनिक होता है। ट्राई क्लिनिक क्रिस्टल तंत्र का निर्माण करता है। कॉपर सल्फेट 5s2 जिसे तुतिया भी बोलते हैं, क्या कहते हैं सर, तुतिया भी बोलते हैं। और ठीक ना, और इसी को ब्लू विट्रियोल के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं, ब्लू विट्रियोल के नाम से भी जानते हैं। और यह ट्राई क्लिनिक ऐसा क्रिस्टल तंत्र बनाता है, ट्राई क्लिनिक क्रिस्टल तंत्र का निर्माण करता है। नेक्स्ट आप लोग के पास है जिंक ऑक्साइड। ठीक ना, जिंक ऑक्साइड है, कैडमियम सल्फाइड है, ग्रेफाइड है। ये सब हेक्सागोनल क्रिस्टल तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक ना, जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड है आपका, कैडमियम ठीक ना, कैडमियम सल्फाइड है आपका, ग्रेफाइड है, हेक्सागोनल है। कैसा क्रिस्टल तंत्र बनाते हैं सर, तो ये हम लोग को हेक्सागोनल क्रिस्टल तंत्र का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हम लोग को है टेट्रागोनल के लिए। टेट्रागोनल के लिए कौन सा सत्य इसमें टेट्रागोनल के लिए सत्य आप लोग बताइएगा कौन सा सत्य है, यानी कि अल्फा बीटा गामा, मतलब इस तरह से कोण के बारे में दिखाया गया है। आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा कि टेट्रागोनल के लिए कौन सा इसमें सत्य होगा। नेक्स्ट आप लोग को हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन सा क्रिस्टल तंत्र 4 प्रकार के जालक का निर्माण करता है, यानी कि 4 प्रकार के जालक, जिसे इसमें बताना है कि कौन जो है ना चारों जालक बना सकता है। जैसे आपका क्यूबिक भी बना सकता है, ठीक ना, आगे ठीक ना, एसएससी का भी निर्माण करेगा, एससीसी का भी निर्माण करेगा, प्लस में एफसीसी का भी निर्माण करेगा, बीसीसी का भी निर्माण कर सकता है, और ईसीसी का निर्माण करेगा। तो वह है अर्थोरोमिक। कौन है सर, अर्थोरोमिक जो होता है चारों क्रिस्टल तंत्र का निर्माण करता है। ब्रेवो जालक की संख्या कितनी होती है, 14। ब्रेवो जालक की संख्या कितना होता है, 14 होता है। ठीक है ना, 14 होता है। उसके बाद एक क्यूबिक क्रिस्टल तंत्र कौन सा जालक नहीं बनाता है, जो क्यूबिक जो है ना ईसीसी नहीं बनाता है, जबकि क्यूबिक जो है एससीसी बनाता है। क्यूबिक क्रिस्टल तंत्र जो है हम लोग का, यह हम लोग का ईसीसी नहीं बनाता है, ईसीसी हम लोग को नहीं बनाता है। नेक्स्ट आप लोग को देखिए यहाँ पे, जैसे कौन केवल सरल घनीय बनाता है, कौन केवल सरल घनीय का निर्माण करता है, सरल घनीय आप इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा। सरल घनीय का जैसे रोम्बोहेड्रल है, ट्राइक्लिनिक है, हेक्सागोनल है, केवल सरल घनीय बनाता है। इसका तो आंसर हम लोग को हेक्सागोनल जाना चाहिए, लेकिन आप लोग देख के बताइएगा। ठीक है ना, एनसीईआरटी में क्या लिखा है इसका, सत्वें क्रिस्टल सिस्टम इसको क्या लिखा है, ठीक है ना, हेक्सागोनल है, ट्राइक्लिनिक है आपका, रोम्बोहेड्रल है, कौन सा क्रिस्टल तंत्र का निर्माण करता है। देखिए नेक्स्ट, देखिए आप लोग, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट है कि केंद्र में 25% परमाणु को खाली हो तो शेष परमाणु कितना होगा। देखिए केंद्र में 25% खाली बोले तो केंद्र में 25% खाली कर दिए, तो यानी कि मतलब 100 में 25% खाली हो गया, तो परमाणु कितना रहेगा, 75%। आप 75% का मतलब कितना होता है, 3 बटा कितना होगा, 75% का मतलब 3 बटा में क्या होगा, 4 9, 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो गया, 3 बटा क्या होगा, 4। अच्छा रुक जाइए, केंद्र में कह रहा है कि 25% खाली है तो शेष परमाणु कितना होगा, ठीक है 75% होगा, 3/4 होगा, क्या होगा, 3/4 होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि एससीपी का समन्वय संख्या होता है, एससीपी का समन्वय संख्या कितना होता है, 12 होता है। सीसीपी का समन्वय संख्या कितना होता है, इसका भी समन्वय संख्या जो होता है 12 होती है, 48% होता है। 12 होता है कितना, 48% होता है। तो एससीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसका समन्वय संख्या जो होता है 12 होती है। ओकरा बाद है कि वर्ग निविड़ संकुलन संरचना का समन्वय संख्या 6 होती है। वर्ग निविड़ संकुलन संरचना का समन्वय संख्या कितना होता है, यानी कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एससीपी कह सकते हैं, एससीपी एस है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग का समन्वय संख्या 6 होती है। षष्टकोणीय निविड़ संकुलन क्षमता, षष्टकोणीय यानी कि हेक्सागोनल, जो हेक्सागोनल होता है उसका जो संकुलन क्षमता होती है 52.4%, खाली होता है 48%, अप्रोक्सीमेटली 48% खाली होता है। तो हेक्सागोनल निविड़ संकुलन क्षमता, हेक्सागोनल निविड़ संकुलन संरचना का जो संकुलन क्षमता है 52.44% है, और खाली होता है अप्रोक्सीमेटली 48%। एक में जो होता है ना यहाँ पे खाली होता है 48% का होता है बाबू, खाली होता है। नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे वर्ग निविड़ संकुलन क्षमता, यानी कि एससीपी का संकुलन क्षमता कितना होता है, तो इसका भी होता है 52.44%, खाली होता है इसमें 48%, खाली होता है इसमें कितना, 48% होता है। नेक्स्ट हम लोग का हो गया यहाँ पे, नेक्स्ट हम लोग का हो गया यहाँ पे, नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे हो गया कि जैसे सीजियम क्लोराइड है, सीजियम ब्रोमाइड है, और कैल्शियम नहीं होगा, सीजियम आयोडाइड होगा। क्या होगा, सीजियम आयोडाइड होगा, ठीक ना, सीजियम आयोडाइड CSI। तो सीजियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड,
ठीक ना। यहाँ पे भी कैल्शियम ब्रोमाइड नहीं होगा, सीजियम ब्रोमाइड होगा, CsBr, ठीक ना। तो सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड और सीजियम आयोडाइड का आकार जो होता है घनीय होता है। और घनीय घनीय बोले तो क्यूबिक ना, क्यूबिक का जो समन्वय संख्या होती है 8 होती है। क्यूबिक का समन्वय संख्या क्या होती है? 8 होती है। क्यूबिक का समन्वय संख्या जो होती है 8 होती है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ CS क्या होगा? CsBr होगा, सीजियम ब्रोमाइड या सीजियम आयोडाइड होगा, सीजियम आयोडाइड या सीजियम समन्वय संख्या कर 8। नेक्स्ट है यहाँ पे एल्युमिनियम। नेक्स्ट है हम लोग का यहाँ पे एल्युमिनियम, ठीक ना। ट्राइक्लोराइड, यहाँ पे LCl3 होगा, LCl3। एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड का जो समन्वय संख्या होती है 6 होती है। क्या होती है? 6 होती है। कैसे निकला समन्वय संख्या? देखिए पता है 6 कैसे हो गया? एल्युमिनियम का जो होता है वैलेंसी कितना होता है? 3। 3 के दुगुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 के दुगुना 6। तो ऐसे कर लेना आप लोग को। पी ब्लॉक के अगर एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, एल्युमिनियम का है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। पी ब्लॉक एलिमेंट है, अगर किसी के साथ हेलाइड बना रहा है, ऑक्साइड बना रहा है, तो उसकी संयोजकता का दुगुना कर देना है समन्वय संख्या। एस ब्लॉक का होगा तो ओकर संयोजकता का क्या कर देंगे? संयोजकता का उसके संयोजकता का दुगुना कर लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे सोडियम मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम के वैलेंसी 2 होता है, कोई से जुड़ेगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो जाएगी 4 मिल जाएगी। क्या मिलेगी? 4 मिलेगी, दुगुना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अष्टफलकीय रिक्ति और परमाणु के त्रिज्या में संबंध होता है। अष्टफलकीय रिक्ति जो होता है 6 परमाणुओं से घिरा होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि अष्टफलकीय रिक्ति कितने परमाणु से घिरा होता है? 6 परमाणु से घिरे होते हैं। और नाम है अष्टफलकीय, लेकिन घिरा होता है 6 परमाणु से। इसकी त्रिज्या देखिए, इसकी त्रिज्या जैसे R हो गया रिक्ति की त्रिज्या, और इसमें संबंध जो होता है 0.44414 इंटू बड़ा R बोले तो परमाणु की त्रिज्या। तो अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या में क्या होता है? रिलेशन होता है। उसके बाद देखिए चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या में संबंध। चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या छोटा r है और परमाणु की त्रिज्या बड़ा है, इसमें संबंध होता है 0.22 r। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बहुत VVI क्वेश्चन है अगला, कि आयरन है, निकेल है, कॉपर है, सिल्वर है, सोना हो गया, प्लेटेनियम हो गया, ये सब CCP संरचना बनाता है। कैसे बनाता है? सिंपल क्लोज पैकिंग संरचना का निर्माण करता है। आयरन, निकेल, कॉपर, सिल्वर, ठीक ना, गोल्ड, प्लेटेनियम CCP संरचना बनाता है। फिर है बेरिलियम, कैडमियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब SCP संरचना का निर्माण करता है। कैसे बनाता है? SCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। आप लोग जरूर एक बार देख के जाइएगा, क्वेश्चन बहुत आप लोग के लिए एकदम रामबाण साबित होने वाली है। नेक्स्ट हम लोग को NaCl की संरचना हम लोग को, यह पिंड केंद्रित होता है, घनीय, अंतः केंद्रित घनीय, चाहे पिंड केंद्रित कर सकते हैं। NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अंतः केंद्रित या पिंड केंद्रित या घनीय होता है। कोष्टिका का घनत्व यहाँ पे बताइए। कोष्टिका का घनत्व जो होता है Z गुने M बट्टा में A0 गुने क्या होती है? एक ही होती है। Z गुने M बट्टा में A0 गुने क्या होती है सर? एक ही होती है। कोष्टिका का क्या है? घनत्व होता है। कोष्टिका के घनत्व जब कोर की लंबाई PM में दिया हो तब इसका घनत्व क्या हो जाएगा? तब घनत्व हो जाएगा Z गुने M बट्टा में A0 गुने AQ और गुने 10 के पावर क्या हो जाएगा? 10 के पावर -30 हो जाएगी। 10 के पावर क्या हो जाएगा? -30 हो जाएगा। Z गुने M, Z क्या है? परमाणु संख्या, M परमाणुिक द्रव्यमान है, अवोगाड्रो संख्या, एक कोर की लंबाई गुना कोर की लंबाई है, गुना 10 के पावर -30 हो जाएगा जब PM में दिया हो। अब PM से आपको कहाँ में जाना होगा? सेंटीमीटर में जाना होगा, तब के लिए बात है। PM से सेंटीमीटर जाना तब के लिए बात है। नेक्स्ट जैसे जब समन्वय संख्या 6 हो तो क्रिस्टल की प्रकृति जो होगी अष्टफलकीय है। जब हम लोग के कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे समन्वय संख्या 6 मिलेगा तो क्रिस्टल कैसा होगा? अष्टफलकीय होगा। क्या होगा? अष्टफलकीय होगा। फिर है नेक्स्ट हम लोग के कि घनीय, यहाँ पे घनीय का समन्वय संख्या क्या होगा? 8 होगा। घनीय का समन्वय संख्या 8 होगा। क्वार्टर्ज में किस प्रकार का परास होता है? तो क्वार्टर्ज में देखिए दोनों प्रकार के, लघु परास भी होता है और दीर्घ परास भी होता है, यानी कि दीर्घ भी होता है, लघु भी होता है, दोनों होता है। क्वार्टर्ज में परास होता है। फॉर्मूला क्या होता है? SiO2। क्वार्टर्ज का सूत्र होता है SiO2, ठीक ना। नेक्स्ट है कि कांच में किस प्रकार का परास होता है? तो लघु परास होती है। कांच में कैसा परास होता है? लघु परास होती है। कांच में लघु परास होता है। क्वार्टर्ज क्रिस्टलीय ठोस, जबकि कांच जो होता है अक्रिस्टलीय होता है। क्वार्टर्ज कैसा होता है? क्रिस्टलीय ठोस होता है, जबकि कांच जो होती है अक्रिस्टलीय ठोस होती है। एनसीईआरटी टॉपिक है। देखिए शॉटकी दोष जो होते हैं आयनिक ठोस में उत्पन्न होती है। शॉटकी किस में होता है? आयनिक ठोसों में उत्पन्न होती है। जबकि फ्रेंकल दोष सिल्वर हेलाइड में उत्पन्न होता है। जैसे सिल्वर का कोई भी हेलाइड, सिल्वर यहाँ पे कोई भी हेलाइड होगा, हेलाइड को एक्स से डिनोट किया जाता है, सभी सिल्वर हेलाइड में उत्पन्न होती है। एक अपवाद है, जिंक सल्फाइड में भी हम लोग का फ्रेंकल दोष उत्पन्न होता है। जिंक सल्फाइड में भी फ्रेंकल दोष उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हम लोग को डोपिंग कराने पर सुचालक, डोपिंग कराने पर
डोपिंग कराने पर सुचालक क्रिस्टल की चालकता जो होता है घटती है, क्योंकि देखिए सुचालक क्रिस्टल है तो विद्युत धारा का प्रवाह कर रहा है, और डोपिंग करा कर अशुद्धि मिला देंगे तो चालकता होकर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक ना, डोपिंग का मतलब अशुद्धि मिलाना। देखिए अगर अशुद्ध अर्धचालक है, विद्युत धारा का प्रवाह कम हो रहा है, डोपिंग करेंगे तो चालकता बढ़ेगा। लेकिन जो विद्युत धारा का प्रवाह कर रहा है क्रिस्टल, और ओकरा में डोपिंग कर देंगे तो उसका चालकता क्या हो जाएगा, घट जाएगा, उसका चालकता क्या होगा, घटेगा। यहाँ पे नेक्स्ट है कि अर्धचालक में डोपिंग कराने पर चालकता क्या होती है, बढ़ती है। देखिए आगे ना बताए कि सुचालक में डोपिंग करेंगे तो चालकता घटेगा, लेकिन अर्धचालक में करेंगे तो डोपिंग चालकता बढ़ेगा। डोपिंग का मतलब क्या होता है, अशुद्धि मिलाना। कहाँ से मिलाते थे, पी ब्लॉक से। ठीक ना, इलेक्ट्रॉन की परवाह चालकता बैंड से संयोजकता बैंड में होती है। इलेक्ट्रॉन की परवाह बताइए, इलेक्ट्रॉन जो बहता है ना वो कंडक्टेंस बैंड से वैलेंस बैंड में बहता है। कंडक्टेंस बैंड से कहाँ बहता है, वैलेंस बैंड की ओर बहता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा ज़्यादा होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा क्या होता है, कम होता है। अगर आपको अच्छा से समझना है तो पीछे के क्लास में आप लोग जाइए, इसको पढ़ा कर हम मतलब, ठीक ना, इसको पढ़ा के एक्सप्लेन करके आप लोग को बताए हैं पीछे। ठीक ना, चैप्टर नंबर 1 का सारा बातें आपको रिकॉर्डेड करके आप लोग को पढ़ा के बताया गया है उसमें। नेक्स्ट आप लोग को देखिए, जब यहाँ पे डेल्टा ई नोट कब है, ये फोरबिडन ऊर्जा अंतर होता है। फोरबिडन ऊर्जा अंतर को डेल्टा ई से डिनोट करते हैं। यह होता है आपका कंडक्टेंस बैंड, और माइनस होता है वैलेंस बैंड होता है। दोनों के बीच के ऊर्जा अंतर को कहते हैं फोरबिडन ऊर्जा अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, फोरबिडन ऊर्जा अंतर कहते हैं। और जब फोरबिडन ऊर्जा अंतर जो होता है ना जीरो होगा, यहाँ पे ई नोट नहीं है, बराबर क्या होगा, जीरो। यानी कि जब डेल्टा ई जो है फोरबिडन ऊर्जा अंतर जो होगा जीरो होगा तो सुचालक होगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक ना। डेल्टा ई जो है फोरबिडन ऊर्जा अंतर जो है ना, फोरबिडन ऊर्जा अंतर जो हो जाएगा और अप्रोक्स जीरो के बराबर नहीं होगा तो कुचालक होगा। ठीक ना, ये जीरो के बराबर नहीं होगा। डेल्टा ई है फोरबिडन ऊर्जा अंतर, जब जीरो होगा तो सुचालक है, जीरो नहीं होगा तो हम लोग को हो जाएगा कुचालक। और डेल्टा ई जो है, डेल्टा ई फोरबिडन ऊर्जा अंतर अप्रोक्सीमेटली जीरो होगा तो हम लोग को अर्धचालक होगा। क्या होगा, अर्धचालक होगा। शुद्ध अर्ध चाक लिखा है यहाँ पे, चालक होगा ना। शुद्ध अर्धचालक का क्रिस्टल जो होगा सिलिकॉन जर्मेनियम का बना होता है। बहुत सारा टाइपिंग मिस्टेकिंग है, ठीक ना। इसके चलते आप लोग को क्लास ऑफलाइन बैच में प्रोवाइड नहीं किया गया था, ठीक ना, इसीलिए आप लोग सोचे कि पढ़ा दें। तो शुद्ध अर्धचालक जो होगा उसका क्रिस्टल जो बना होता है सिलिकॉन जर्मेनियम का बना होता है। शुद्ध अर्धचालक का जो क्रिस्टल बना होता है सिलिकॉन जर्मेनियम का बना होता है। शुद्ध अर्धचालक ही होगा, ठीक ना। भाई साहब खतरनाक भाई टाइपिंग करने वाला व्यक्ति है, ठीक ना। शुद्ध अर्धचालक का जो क्रिस्टल है कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक होगा। शुद्ध अर्धचालक का क्रिस्टल क्या होता है, कुचालक होता है। और किसका बना होता है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना होता है। शुद्ध अर्धचालक का क्रिस्टल सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना होता है। नेक्स्ट है शुद्ध चालक, ठीक ना। शुद्ध चालक पदार्थ का क्रिस्टल जो होता है सुचालक होता है, सही बात है। पी प्रकार के बाह्य अर्धचालक की यहाँ पे नस्बाई, भाई साहब क्या लिख रहे हैं, लंबाई तत्व के डोपिंग में, तत्वों को डोपिंग, रुक जाइए सर हम बताते हैं इसको, ए टाइप क्या यहाँ पे होना चाहिए। कह रहा है कि पी प्रकार के जो बाह्य अर्धचालक होगा, पी प्रकार के बाह्य अर्धचालक होगा, ठीक ना। पी प्रकार के बाह्य अर्धचालक होगा, तो पी प्रकार के बाह्य अर्धचालक में हम लोग को देखिए पी प्रकार के उसमें पी प्रकार के बाह्य अर्धचालक में जो हम लोग का अर्धचालक का क्रिस्टल होगा जो सिलिकॉन जर्मेनियम का बना होता है, सिलिकॉन का जर्मेनियम का बना होता है, तो उसमें हम पी ब्लॉक के तत्वों को डोपिंग कराते हैं, वो भी वर्ग 13 के, ठीक ना। वर्ग 13 कह सकते हैं, इसको हम 3A बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3A बोलते हैं, ठीक ना। 3A बोलते हैं, या त्रिसंयोजिक एलिमेंट भी कह सकते हैं कि पी प्रकार के बाह्य अर्धचालक में, ठीक ना, सिलिकॉन जर्मेनियम के जो क्रिस्टल होगा पी प्रकार के बाह्य अर्धचालक में पी ब्लॉक के तत्व वर्ग 13 त्रिसंयोजित तत्वों को चाहे वर्ग 13 3A के तत्वों को मिला करके उनकी चालकता को क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, चाहे बदला जाता है। बात समझ गए ना। इस क्वेश्चन का मतलब होता है, इस क्वेश्चन के देखिए मतलब ये यहाँ पे लिखा है कि पी प्रकार के जो बाह्य अर्धचालक होगा सर, इसमें वर्ग 13 चाहे उकरा त्रिसंयोजी कहेंगे या 3A बोलेंगे, 3A के तत्वों को मिला करके, त्रिसंयोजी तत्वों को मिला करके उनकी चालकता में परिवर्तित की जाती है। एन प्रकार के जो बाह्य अर्धचालक होगा, एन प्रकार के जो बाह्य अर्धचालक होगा उसमें वर्ग 15 चाहे वर्ग 15 कह सकते हैं, या 5A कह सकते हैं, या पंच संयोजी भी बोल सकते हैं। पंच पांच संयोजी नहीं, पंच संयोजी भी बोल सकते हैं। पंच संयोजी तत्वों को मिला करके, ठीक ना, में डोपिंग किया जाता है, ठीक ना। इसमें चालकता का देखिए, अच्छा एन प्रकार में चालकता का मुख्य कारण होता है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। और पी प्रकार में चालकता का मुख्य कारण होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है।
नेक्स्ट आपको है कॉपर है, निकेल है, आयरन है, कोबाल्ट है, ठीक ना, कोबाल्ट है, कोबाल्ट, कॉपर, निकेल और कॉपर, ये सब के सब अणुचुंबकीय होते हैं। क्या होते हैं? अणुचुंबकीय होते हैं। ऑक्सीजन हो गया और नाइट्रस मोनोऑक्साइड हो गया, ये सभी अणुचुंबकीय होते हैं। क्या होता है? अणुचुंबकीय होते हैं। जो एनओ है आप लोग का, एनओ है, ये भी हम लोग को क्या है? अणुचुंबकीय है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, ये अणुचुंबकीय है। उसके बाद यहाँ पे अणुचुंबकीय पदार्थ हैं तो O2 जो हम लोग का अणुचुंबकीय होता है, N2 हम लोग का अणुचुंबकीय होता है। ज़्यादातर गैसीय अणु जो होते हैं अणुचुंबकीय होते हैं, गैसीय अणु जो होते हैं अणुचुंबकीय होते हैं। नेक्स्ट हम लोग के NaCl हो गया, NaCl हो गया, प्लस में T3N, ये क्या है भाई साहब? T3N ट्राई नाइट्रोटॉलुइन क्या है सर? ट्राई नाइट्रो, यह प्रतिचुंबकीय। यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, ठीक ना। आप खाली इतने ध्यान रखिए बातें, ये बातें रखिए कि नमक जो होता है ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। नमक जो है NaCl प्रतिचुंबकीय होता है, जबकि मैग्नीज ऑक्साइड जो होता है प्रतिलौह चुंबकीय होता है। एनसीईआरटी में दिया है कि मैग्नीज ऑक्साइड जो होता है लौह चुंबकीय होती है, लौह चुंबकीय होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइपिंग देखिए मिस्टेकिंग किया गया है। यहाँ Fe2O3 होगा, क्या होगा? Fe2O3 होगा, ठीक ना। फेरस ऑक्साइड है, प्लस में मैग्नीशियम का फेरस ऑक्साइड है, जिंक का फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड है। मैग्नीशियम का फेरिक ऑक्साइड, जिंक का फेरिक ऑक्साइड, ऐसा फेरी चुंबकीय है। क्या है? फेरी चुंबकीय प्रकृति का होता है, फेरी चुंबकीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट हम लोग का हो गया यहाँ पे आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, क्रोमियम ऑक्साइड है, सब लौह चुंबकीय है। क्या है? लौह चुंबकीय है, लौह चुंबकीय है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भाई साहब कैडमियम, ठीक ना, कैडमियम, और यहाँ पे सेरियम, कैडमियम सेरियम है, कैडमियम सेरियम। ये वाला जो है यहाँ पे है ऑक्सीजन सल्फर है, ठीक ना, ऑक्सीजन और सल्फर, ऑक्सीजन सल्फर है, कैडमियम सेरियम है। और यहाँ पे मरकरी और टेल्यूरियम है। ये सब 12-16 के यौगिक है। देखिए वर्ग 12 के यौगिक, वर्ग 12, ठीक ना, 12 के एलिमेंट और 16 के एलिमेंट को जो आपस में मिला दिया जाता है तो उसी को कहते हैं 12-16 का कंपाउंड कहते हैं। 12-16 के क्या कहते हैं? कंपाउंड के नाम से उसको जानते हैं। नेक्स्ट आप लोग का है कि ध्रुवीय क्रिस्टल को गर्म करने पर ताप वैद्युत उत्पन्न होता है। यानी कि जब ध्रुवीय क्रिस्टल है उसको जब गर्म करते हैं तो उसमें ताप वैद्युत क्या होता है? उत्पन्न होता है। SCP जो होता है AB पैटर्न का निर्माण करता है, ठीक ना। AB पैटर्न, SCP जो होता है AB पैटर्न, समझ रहे हैं ना हम। यानी कि पहले एक क्रिस्टल होगा, ऊपर फिर नीचे रख लेंगे तो यहाँ पे जैसे एक क्रिस्टल हो जाएगा फिर B क्रिस्टल हो जाएगा। तो AB पैटर्न बनाता है हम लोग को, क्या बनाता है? SCP AB पैटर्न का निर्माण करता है। जबकि CCP यह ABC पैटर्न का निर्माण करता है, 3 डायमेंशनल है, ABC पैटर्न का निर्माण करता है। नेक्स्ट हम लोग का हो गया यहाँ पे यूनिया, नहीं सर, यूरिया होगा। क्या होगा? यूरिया किस प्रकार का ठोस है? तो क्रिस्टलीय ठोस होता है। यूरिया का सूत्र क्या होता है? यूरिया का सूत्र होता है NH2CO होता है, NH2CO होता है। और यूरिया का फॉर्मूला जो होता है NH2CO होता है। ये हम लोग का क्रिस्टलीय ठोस है। क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है। यहाँ पे चतुष्फलकीय, नेक्स्ट हम लोग का चतुष्फलकीय छिद्र 2, जबकि अष्टफलकीय छिद्र, यानी कि देखिए चतुष्फलकीय जैसे हम लोग को देखिए 2 डायमेंशनल के अंतर्गत, यानी कि द्विविमीय संरचना के अंतर्गत चतुष्फलकीय छिद्र 2 बनते हैं, जबकि अष्टफलकीय छिद्र 1 बनता है। ये बातें हैं। NaCl के क्रिस्टल का रंग जो होता है पीला होता है F केंद्र के कारण। देखिए कोई भी रंग पीला नीला कुछ भी कहेगा तो वह F केंद्र आंसर जाएगा। क्या जाएगा? F केंद्र उसका आंसर जाएगा। कुछ कहेगा क्रिस्टल में पीला हो जाता है, हरा हो जाता है, नीला हो जाता है, डायरेक्ट F केंद्र मारिएगा, ठीक है। क्या मारिएगा? F केंद्र मारिएगा वहाँ पे। नेक्स्ट है कि अष्टफलकीय रिक्ति का समन्वय संख्या क्या होता है? 6 होता है। सिलिकॉन को आर्सेनिक से डोपिंग कराने पर किस प्रकार का अर्धचालक बनेगा? था N टाइप। सिलिकॉन हमारा क्या है भाई साहब? तो ये हम लोग को शुद्ध अर्धचालक है। आर्सेनिक आपका किस ब्लॉक का एलिमेंट है? तो आर्सेनिक वर्ग 15 के एलिमेंट है। अब वर्ग 15 को चाहे पंच संयोजी है तो इसको इसमें मिलाएंगे तो नेगेटिविटी के कारण इसमें N टाइप का क्या बनेगा? बाहर चालक का निर्माण होगा। फ्रेंकल दोष के कारण क्रिस्टल जालक की चालकता जो होती है बढ़ जाती है। फ्रेंकल दोष के कारण क्रिस्टल जालक की चालकता बढ़ जाती है। क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय में किसी आसानी से विदलित किया जा सकता है, क्रिस्टलीय को विदलन किया जा सकता है। यानी कि विदलन क्षमता क्रिस्टलीय का ज़्यादा होता है और क्रिस्टलीय तो विदलन क्षमता दिखाता ही नहीं है, ये साफ साफ कट पे नहीं करता है। नेक्स्ट हम लोग का है अगर ए परमाणु जैसे कोना पे है, बी फलक पे है, सी केंद्र में है तो दो कोना से और 4 फलक से परमाणु लुप्त है तो यौगिक सूत्र क्या होगा? पहले देखिए आप लोग को समझाते हैं।
एक गो कोना पर 1/8 होता है, और यहाँ पे करा 2 कोना से गायब है, तो 8 कोना होता है, 6 गो कोना है, तो इसका रेशियो हो जाएगा 3 बटा में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो बी फलक पर है, बी फलक पर है, फलक पर होता है 1/2 होता है, और 4 फलक से गायब है, और टोटल 6 फलक होता है, 4 को गायब है तो 2 फलक होगा, तो एक रेशियो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या होगा 1 हो जाएगा। और केंद्र में कोई गायब नहीं है, केंद्र में तो डायरेक्ट 1 होगा, सब में 4 से गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 से, बट्टा में ही 4 हटाना है, तो 4 हटाएंगे तो इधर हो जाएगा 4 4, ठीक है ना। ये हो जाएगा 3, यानी कि हो जाएगा 3 4, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, A3B4 C3, C4 बोले C4। बात समझ गए। नेक्स्ट है कि बहुलक जो होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। बहुलक में जैसे कपड़ा हो गया, रबर हो गया, कंघी नहीं, कंघी हम लोग का क्रिस्टलीय हो जाएगा, बेकेलाइट होता है। कपड़ा रबर जो होते हैं ये सब के सब जो है आपका हम लोग का अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग का है यहाँ पे B2O3, ये इसका समन्वय संख्या, इसका संरचना जो होती है ना त्रिकोणीय होती है, समन्वय संख्या इसका 3 होता है, हाँ ठीक ना। त्रिकोणीय क्रिस्टल संरचना होता है, त्रिकोणीय त्रिकोणीय क्रिस्टल संरचना होती है, समन्वय संख्या इसका 3 होता है। तो चलिए आज के मेरा मतलब चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव सेशन रहा। आप लोग फीडबैक दीजिएगा कैसा रहा, अगर आप लोग को सही लगा होगा तो नेक्स्ट चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।